श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए। कथा समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। शंकर भगवान मां से कहते, देवी आपने कहा कि आपको शोक मोह संदेह भ्रम है, लेकिन मैं कहता हूं आपको कुछ नहीं है। आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया, जिसके कारण मैं आपको कथा सुनाऊं और इसी कथा से आगे चलकर समस्त मानव जाति का कल्याण हो जाए, इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया। देवी एक बात बताऊं आपको, ये क्या है? बोलिए। ये कान तभी तक है जब तक भगवान की कथा जा रही है। शंकर जी कहते हैं मां पार्वती से, देवी जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा प्रवेश नहीं की, वो मनुष्य का कान नहीं है, वो सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है। शमनारंध्र अहे भवना समान, जिन हरि कथा सुनी जिन हरि कथा सुनी नहीं। कान में भगवत कथा प्रवेश न करे वो सांप का बिल है। जिसकी आंख ने भगवान का दर्शन न किया हो, संत चरण का दर्शन न किया हो, वो आंख नहीं है, मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं। जिसका सिर अपने से बड़े के चरण में न झुके, वो सिर नहीं कड़वी लौका है, कोनो काम के नहीं है। बहुत कठिन है सिर झुकाने में। विधि तो है कि सर को चरण पे ले जाके रखा जाए, प्रणाम करने की विधि है, लेकिन आदमी आजकल, महाराज प्रणाम, आजकल तो ये भी नहीं पता चलता प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज ठीक है, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करने के आशीर्वाद दे रहे हैं। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ की चरणों में न झुके, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। शंकर जी कहते हैं, देवी जिसका हृदय भगवत कथा को सुनकर द्रवित न हो, वो हृदय नहीं है, वो पत्थर से भी वज्र है, कठोर है, निष्ठुर है। मुख में क्या है? मुख में जीभ। क्या जीभ है ना? शंकर जी कहते हैं, जिसकी जीवा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जीवा मनुष्य की जीवा नहीं है, दादुर की जीवा है। किसकी जीवा है? दादुर माने? दादुर माने जानते हैं? दादुर माने मेढक। दादुर माने, आप लोग मेढक देखे कभी? बरसात में घर में होता है ना, घर में होता है। ये भी कई लोग कह रहे हैं हाँ होता है। घर में होता है कि खेत में होता है मेढक? अरे बोलिए, क्या बुंदेलखंड में घर के भीतर ही होते हैं मेढक? खेत में होता है, नहीं तो सड़क के किनारे होता है। अच्छा आप बताओ, बरसात में रात भर मेढक टर्रात है, टर 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 बोलत है। कोई भी आदमी गाड़ी से नीचे उतर करके अब 5 मिनट खड़ा होकर के मेढक का गाना सुनता है, कितना सुंदर टर्रा रहा है मेढक, को आनंद आ गया। कोई सुनता है? नहीं। मेढक टर्राता रहता है, लोग सुनते नहीं, आते जाते हैं। शंकर भगवान बोले, जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। अभी हमारे आपके हाथ में अपनी जिह्वा को मेढक का बना के रखना है कि मनुष्य का बना के रखना है, ये हमारे आपके हाथ में है।
शंकर भगवान ने बड़ी प्रशंसा की मां की, लेकिन उसके बाद धीरे से बाबा बोले, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। मां ने पूछा, कौन सी बात नाथ? शंकर जी बोले, आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा वो कहेगा, जिसको मोह पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य सत्य को नहीं जानता वो कहेगा, जो भगवान से विमुख होकर बैठा है वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? जिसके मन रूपी दर्पण पर मैल जमा हो वो भगवान का रूप क्या देख पाएगा? है मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखई किमि दीना। आपने प्रश्न किया कि निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? आप निराकार और साकार को दोनों को अलग अलग जानती हैं, परंतु देवी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। बाबा उदाहरण देते हैं, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, अगुण रूप अलख जोई, अगुण रूप अलख जोई, केवल भगत शंकर जी ने कहा, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे एक है? आप लोग पानी देखे? पानी, हाँ बोलिए, पानी का क्या आकार है? हम जो पूछ रहे समझ में आ रहा है ना? पानी का क्या आकार है? बोलिए। कोई आकार नहीं। पानी, इसमें पानी है। अभी पानी का क्या आकार है? गिलास का। गिलास का पानी कटोरी में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? कटोरी का पानी प्लेट में डालिए, क्या आकार हो जाएगा? प्लेट का। यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। लेकिन इस गिलास को 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखकर निकालिएगा तो पानी क्या बन जाएगा? बर्फ। बर्फ गिलास में है तो क्या आकार है? गिलास का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो क्या आकार हो जाएगा? हाँ, गिलास का ही रहेगा, प्लेट का नहीं होगा। अब दर्शन कर, हाँ इसमें भी कई लोग बोले प्लेट का। पानी जब था तो उसका कोई आकार नहीं था, वही जब बर्फ बन गया तो उसको आकार मिल गया। अब दर्शन करिए, जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी था, अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। दोनों का यदि लिखा जाए फॉर्मूला तो H2O ही लिखा जाएगा, बर्फ का भी और पानी का भी। लेकिन जब पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं कि हम भी अपने भगवान को एक बार देखते, और वो अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, आप समझिएगा इस बात को, संजय भैया। हर मनुष्य, हमको भगवान क्यों नहीं मिलते? कभी सोचा इस विषय पर? इसलिए भगवान नहीं मिलते कि हम भगवान का एक रूप बनाकर बैठे हैं। भगवान मुकुट लगाए, पीतांबर पहने
और गले में हीरे मोती की माला लगाए, धोती लगाए, खूब महका हुआ कपड़ा पहने, अब भगवान या तो धनुष बाण नहीं तो बंसी लेके प्रकट होंगे। यही कल्पना है ना, इसलिए नहीं मिलते, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले विषय पर आ जाऊं। भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान सोचते ही यदि दूसरे रूप में जाऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण करके और अपने भक्त के सामने सगुण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। पार्वती जी ने पूछा ये कब होता है? शंकर जी ने कहा केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। किसी कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। वैराग्य होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन यदि प्रेम हो गया ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे आपको। और अंतर सुनाऊं, जब ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। उदाहरण लीजिए ना, शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी के पास गए थे। केवट जी राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी केवट जी के पास गए थे। जंगल में रहने वाले कोल भी राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी अयोध्या का राज छोड़कर उन वनवासियों के बीच में रहने गए थे। क्यों? केवल और केवल प्रेम के कारण। मेरा एक बहुत पुराना पद है, बहुत पुराना, कई साल से नहीं गाया, आपको सुनाता हूं। पाना है यदि प्रभु को, किसको पाना है तो कैसे मिलेंगे? पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? अरे आपका प्रश्न गलत है। देखिए, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। कलरव में पक्षियों सुन लो चहक रहा। कहीं मत जाइए, फूलों के बीच ढूंढो, फूलों के बीच ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है तो प्यार में मिलेगा। पाना है जलाश्रय जानते? जलाश्रय तालाब को कहते हैं। कहने का मेरे केवल
इतना समझ लो आशय कहने का मेरे केवल, इतना समझ लो आशय, आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाश्रय, आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय, प्रेमाश्रु में नहाता, प्रेमाश्रु में नहाता, जलधार में मिलेगा, पाना है यदि तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे किया है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है, तट पर किसी को राही, तट पर किसी को और किसी को मझधार में मिलेगा, पाना है तो प्यार में मिलेगा, पाना है